हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन कैंसर बायोलॉजी, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर एंड टाइप्स ऑफ कैंसर। आई होप आपको वहां तक की चीजें क्लियर होगी। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आंसर्स दे पाऊं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब कैंसर हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर मीन्स कैंसरस सेल में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या क्या चेंजेस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एक सेल में अगर किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस होना है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस होना है, उसके लिए वो जीन होना चाहिए, और वो जीन क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जब कैंसर सेल होता है उसमें भी तो प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, मीन्स कोई तो जीन ऐसा होगा जो उसको एक्सप्रेस करता होगा। वो जीन क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है नोन एज अ कैंसर क्रिटिकल जीन। अब ये कैंसर क्रिटिकल जीन क्या होता है पहले वो देखते हैं। कोई भी ऐसा जीन जिसके पास पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मीन्स जिसके पास वो एबिलिटी होगी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में। ऐसा कोई भी जीन जो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं कैंसर क्रिटिकल जीन। बट अब ये कन्वर्जन तो ऐसे तो नहीं होगा कि ऐसे कोई किसी का मन क्या हो गया। इसके लिए कुछ फैक्टर्स लगेंगे जिसके इन्फ्लुएंस से वो नॉर्मल जीन वो बन जाएगा कैंसरस जीन। तो वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, नंबर 1 इज जेनेटिक एंड सेकेंड 1 इज एपिजेनेटिक। ऐसा कोई भी जीन जो नॉर्मल सेल से एक कैंसर सेल में बनता है विथ इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, विथ इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक, मीन्स पेरेंट्स से वो पास हो रहा है या फिर एपिजेनेटिक के थ्रू क्या हो रहा है, वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं कैंसर क्रिटिकल जीन। एक बार रीड करते क्या है, ऑल जीन्स हुज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक। अभी एपिजेनेटिक क्या है मैं बताता हूं, पहले देखते हैं। ऑल जीन्स हुज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस एंड एपिजेनेटिक चेंजेस कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कॉजेशन, कैंसर कॉज में। कॉजेशन ऑफ कैंसर आर नोन एज अ कैंसर क्रिटिकल जीन। तो एकदम सिंपल सा कि कोई भी ऐसा जीन जिसका जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंज, जिसके अंदर जेनेटिक चेंजेस या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस। अभी एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं कि ऐसा चेंजेस जीन में वो चेंजेस हो रहा है जो इन्वायरमेंट को देखते हुए हो रहा है, मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उस जीन में चेंजेस हो रहा है। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं हम लोग एपिजेनेटिक। ऑल जीन हुज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस कंट्रीब्यूट टू कॉजेशन ऑफ कैंसर, मीन्स एक कैंसर का कॉज बन जाता है क्या, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस। तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं कैंसर क्रिटिकल जीन। आई होप ये क्लियर होगा कि ऐसा कोई भी जीन जिसमें जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से कैंसर डेवलप होता है, एक नॉर्मल जीन कैंसरस जीन में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर क्रिटिकल जीन। अब ये कैंसर क्रिटिकल जीन बहुत जगह पर होते हैं। कहाँ होते देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल साइकिल प्रोग्रेशन। हमने सेल साइकिल पढ़ा तो वहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स लगते थे। उन प्रोटीन्स के जीन सेल साइकिल प्रोडक्शन में RB1 एंड MYC माइक जीन, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जीन वहां पे क्या होते हैं, एज अ कैंसर क्रिटिकल जीन होते हैं, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कैंसरस सेल्स में। DNA रिपेयर मैकेनिज्म में मैं इसकी वीडियो से ही बनाने वाला हूं, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ATM एंड BRCA। ये BRCA क्या होते हैं, ये भी कैंसर क्रिटिकल जीन होते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ में BCL2 हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि BCL2 क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इसमें ही कुछ कैंसर हो गया तो पूरा इसमें कुछ चेंजेस हो गया तो कैंसर हो जाएगा। प्रोग्राम सेल डेथ में BCL2 एंड सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में APC इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये चीजें भी हमने सेल चेक पॉइंट्स में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में ये APC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें किसी तरह का जेनेटिक या एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं तो इट लीड्स टू द कैंसर। ये था कैंसर क्रिटिकल जीन के बारे में। अब कैंसर क्रिटिकल जीन्स के बेसिकली 2 टाइप है। नंबर 1 इज प्रोटो ऑन्कोजीन
एंड सेकेंड वन इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से एकदम सिंपल सा है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, ऑन्कोजीन प्रिमिटिव मीन्स नहीं बोल सकते, मतलब ऑन्कोजीन जो पहले से ऑन्कोजीन है, मीन्स कोई ऐसा नॉर्मल जीन जो पहले नॉर्मली काम करता था लेकिन कुछ फैक्टर की वजह से अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कैंसरस जीन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर नाम ये है कि ट्यूमर को सप्रेस करता है। भैया ये तो कैंसर को सप्रेस कर रहा है, फिर ये कैसे कैसे क्रिटिकल जीन हो गया? तो देखो, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ट्यूमर को रोकता है अगर वो काम नहीं करेगा तो भी कैंसर होगा। सो ये क्या करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर इसके अंदर किसी तरह का जेनेटिक या एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं तो इट लीड्स टू कैंसर। तो यहाँ पे हमने देख लिया दो टाइप, क्रिटिकल कैंसर क्रिटिकल जीन के दो टाइप थे, नंबर वन इज प्रोटो ऑन्कोजीन, सेकेंड वन इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक नॉर्मल जीन है, एक नॉर्मल जीन है जो अपने फंक्शंस को लॉस कर गया और एक न्यू फंक्शन गेन कर लिया, जिससे क्या होगा, वो लीड्स टू कैंसर। तो ऐसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन गेन्स न्यू फंक्शन, ये क्या कर लेते हैं, न्यू फंक्शन गेन करते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। तो इस म्यूटेशन की वजह से जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, एक जीन ने न्यू फंक्शन स्टार्ट कर दिया, सो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन। ये न्यू फंक्शन में ले सकते हैं कि पुराना फंक्शन ही, बट उस पर जो रेगुलेशंस था वो अगर हट जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन। नेक्स्ट, अ सिंगल कॉपी ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन लीड्स टू कैंसर। हम लोग को पता है कि दो अलील्स होते हैं, एक पेरेंटल एक मैटरनल। सो अगर उसमें से कोई भी एक जीन अगर वो फॉल्टी निकला, अगर वो मतलब थोड़ा सा उसमें डिफेक्टिव निकला, सो इट लीड्स टू प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑन्कोजीन में। सो अ सिंगल कॉपी ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन लीड्स टू कैंसर, मीन्स दो कॉपी दो अलील्स है, तो अगर एक भी डिफेक्टिव निकला तो वहां पे कैंसर्स हो जाएगा, वो प्रोटो ऑन्कोजीन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन। नेक्स्ट है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, ये तो रोकता था, ये क्या करता था, ट्यूमर को बनने से रोकता था। तो क्या होगा, अगर ये अपना काम करना बंद कर देगा, लॉस ऑफ फंक्शंस ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है कि वो अपना काम करना बंद कर देता है, जो ट्यूमर को ग्रोथ होने से रोकता था कि ट्यूमर अब नहीं ग्रोथ होगा, अब वो अगर हट जाएगा तो ट्यूमर अपने आप ग्रो होगा। सो इट इज इसके फंक्शन का जब लॉस होता है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के जब फंक्शन का लॉस होता है, देन दिस जीन विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर जीन में और कैंसर कॉज होता है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर अभी समझो दो अलील्स हैं, एक अलील खराब है और एक नॉर्मल है, तो भी यहां पर कुछ भी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। यहां पर जब दोनों अलील, व्हेन बोथ द कॉपीज ऑफ अलील्स नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, मीन्स दोनों, अगर दोनों में ये एक्टिवेशन होगा, मीन्स दोनों अलील्स जब डिफेक्टिव होंगे तभी ट्यूमर सप्रेसर जीन कॉज करेगा कैंसर। तो ये था कैंसर क्रिटिकल जीन के बारे में। तो हमने अभी देखा कि कैंसर क्रिटिकल जीन्स के दो टाइप्स थे, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में। तो हमने पीछे देखा कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, वो ऐसे जीन होते हैं जो कि पहले नॉर्मल फंक्शन करते हैं, लेकिन म्यूटेशंस की वजह से क्या होती है, वो न्यू फंक्शंस गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक एक्स प्रोटीन है, एक्स जीन है जो कि एक्स प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल था, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गया, इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। सो इस म्यूटेशन की वजह से जो एक्स प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था, अब हर प्रोटीन का प्रोडक्शन के बाद उसको रेगुलेशन होता है कि हाँ भाई इतना होने के बाद जब बॉडी को, सेल को उसकी नीड नहीं है, एक्सेस की नीड नहीं, तो क्या करता है सेल, उसको बोलता है कि अब आप इस जीन का प्रोडक्शन क्या करो, इस प्रोटीन का प्रोडक्शन रोक दो। लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये क्या होता है, ये फंक्शंस नहीं कर पाता प्रॉपर से। सो ड्यू टू म्यूटेशन प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, रिमेन्स ऑन, हमेशा रहेगा। तो अगर क्या होगा, अगर वो रेगुलेट ही नहीं होगा तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, इट अल्टीमेटली लीड्स टू
कैंसर। जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं होगा, तो अनलिमिटेड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को तो हम कैंसर बोलते हैं। सो इट अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। सो प्रोटोऑन्कोजीन में क्या होता है कि कोई फंक्शन ऑन हो गया तो वो ऑन ही रहता है। अभी प्रोटीन इनकोडेड बाय प्रोटोऑन्कोजीन्स आर GF। अभी जो प्रोटीन ऑन्कोजीन है वो कौन कौन से प्रोडक्ट क्या करते प्रोड्यूस करते हैं? सो दे आर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर। सो दे आर सर्टेन मोर देन दिस है, बट यहाँ पे मैंने कुछ को लिया है कि जो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर, और ऑल आर रेगुलेटरी में मैकेनिज्म में है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ग्रोथ होगा। सो इट अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया है। मोर देन 40 ऑन्कोजीन्स आर नोन। अभी तक ऐसे 40 से भी ज़्यादा ऑन्कोजीन की पहचान हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल RAS प्रोटीन, MYC प्रोटीन, साइक्लिन डी, हम लोगों ने सेल साइकिल रेगुलेशन में पढ़ा था। देन HER2, साइक्लिन E, ये भी हमने सेल साइकिल में पढ़ा था। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कौन से एग्जाम्पल्स है जो कि प्रोटोऑन्कोजीन के हैं, एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स में होने के बाद क्या उसके अंदर म्यूटेशंस में क्या होता है, ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशंस किस टाइप का म्यूटेशन होता है। सो कौन सा मैकेनिज्म होता है विच इज एसोसिएटेड विद प्रोटोऑन्कोजीन इन एक्टिवेशन इंक्लूड्स, मीन्स प्रोटोऑन्कोजीन के एक्टिवेशन में कौन सा मैकेनिज्म होता है। सो यहाँ पे मैंने 3 मैकेनिज्म के बारे में बोला है। नंबर 1 इज पॉइंट म्यूटेशन, सेकेंड 1 इज क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, एंड थर्ड 1 इज जीन एम्प्लीफिकेशन। हम लोग देखते हैं एक एक के बारे में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में कि ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो हम लोग ने पहले ही अगर देखेंगे बेसिक्स में, सो पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ। अब ये म्यूटेशन अलग अलग टाइप के हो सकता है। वो कुछ किसी चीज़ का इंसर्ट हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, कुछ चीज़ डिलीट हो गया। सो अल्टर हो गया, वहाँ पर ए की जगह G होना चाहिए था बट वहाँ पर A हो गया। सो अल्टरेशन हो गया, या इंसर्शन हो गया, या कोई चीज़ डिलीट हो गया एट ओनली 1 और फ्यू न्यूक्लियोटाइड, मीन्स एक छोटे से केवल एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, चेंज हो गया। सो उसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन एक अल्टीमेट रीजन है या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये प्रोटोऑन्कोजीन इट्स अल्टीमेटली लीड्स टू ऑन्कोजीन। फॉर एग्जांपल RAS प्रोटीन में ऐसा होता है। RAS प्रोटीन में क्या होता है, एक बेस पे इंसर्शन, डिलीशन या अल्टरेशन होता है, जिसकी वजह से दिस प्रोटोऑन्कोजीन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन में। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। नाम से ही है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, मतलब क्या हो रहा है, जीन का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब क्या होता है जब जीन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसलोकेट हो रहा है, सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन, एंड प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेशन से क्या होगा, इट अल्टीमेटली लीड्स टू कन्वर्जन इनटू ऑन्कोजीन और कैंसर कॉज होता है। सो सेकंड मैकेनिज्म इज क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। जीन क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। एंड द लास्ट वन इज जीन एम्प्लीफिकेशंस, मीन्स जहां पर एक कॉपी बनना चाहिए था उसका भी एक्स्ट्रा कॉपीज बनने लगे। सो एक्स्ट्रा कॉपीज बनेगा तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। सो ये 3 मैकेनिज्म है, पॉइंट म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड जीन एम्प्लीफिकेशन। सो यहां पर हमने प्रोटोऑन्कोजीन के बारे में कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। द सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर क्रिटिकल जीन इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप था प्रोटोऑन्कोजीन एंड सेकेंड इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो इट इज एंटी ऑन्कोजेनिक। एंटी मीन्स रोकता है, ऑन्कोजीन को बनने से रोकता है। तो ये हमने पहले ही देखा था कि ये क्या करता है, किसी भी प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन होने से बचाता है। मीन्स
कैंसर को रोकने का काम करता है। तो जब ये अपना काम करना बंद कर देता है, मीन्स इसके काम करने में जब डिफेक्टिव होता है, जब अपना फंक्शन लॉस करता है, देन दिस ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड्स टू कैंसर। सो इट इज एंटी ऑन्कोजीन की तरह क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, इट कंट्रोल सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, रिपेयर डीएनए मिस्टेक, डीएनए में कोई मिस्टेक्स है उसको रिपेयर में हेल्प करता है, देन कंट्रोल करता है, प्रोग्राम सेल डेथ को क्या करता है, पीसीडी दैट इज अपोप्टोसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि अगर इसमें कुछ डिफेक्टिव हुआ तो अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। सो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ये अपना फंक्शन लॉस कर देता है, देन इट अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। सो लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ दीज जीन लीड्स टू कैंसर। जब ये जीन अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, देन इट लीड्स टू कैंसर। इसमें हमने पहले भी देखा था कि बोथ द अलील्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन शुड बी म्यूटेटेड। अगर एक नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है तो कैंसर कॉज नहीं होगा, जब तक दोनों के दोनों अलील क्या होंगे, म्यूटेटेड नहीं होंगे। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन की कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। सो नंबर 1 इज केयर टेकर जीन। नाम में अगर इसको डिवाइड कर दें, सो केयर टेकर जीन मीन्स ये जीन क्या करता है, केयर टेकर की तरह काम करता है, जैसे गार्डियन की तरह। इट डू नॉट सप्रेस प्रोलिफरेशन डायरेक्टली मीन्स ये डायरेक्टली नहीं रोकता है, ये कैंसर को डायरेक्टली नहीं रोकता है, ये इनडायरेक्टली रोकता है। एंड क्या करता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है कि जेनेटिक जो जीन्स हो वो क्या हो, स्टेबल हो। जैसे P53 जिसको हम लोग गार्डियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जीनोम को म्यूटेशन होने से बचाता है। सो इट डू नॉट सप्रेस प्रोलिफरेशन डायरेक्टली बट प्रमोट जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये डायरेक्टली रोकता नहीं है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर ना हो। एग्जाम्पल इज P53, BRCA एंड ATM। ये दोनों ने हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में ये दोनों मॉलिक्यूल्स का यूज होते हैं, एंड P53 सेल साइकिल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज गेट कीपर जीन। ये क्या करता था, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था। गेट कीपर जीन क्या होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एंड सेल ग्रोथ क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो इट डायरेक्टली इनहिबिट द सेल ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है एंड प्रमोट सेल डेथ। कि अगर किसी सेल में डिफेक्टिव हो गया तो उसको तुरंत इनहिबिट कर देगा एंड उसको क्या करेगा, पीसीडी में लेके जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू क्या करेगा, उसको किल कर देगा। सो एग्जाम्पल इज RB1 APC सेल साइकिल हमने पढ़े थे, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, देन CDH1 सेल साइकिल में इसका बहुत ही होता है, सेल साइकिल अधेशन में। सो दीज आर गेट कीपर जीन जो डायरेक्टली क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कैंसर को। लास्ट वन इज अ लैंडस्केपर जीन। अभी लैंडस्केपर जीन क्या होते हैं, इट इनकोड द जीन प्रोडक्ट दैट कंट्रोल इन्वायरमेंट इन सेल। तो ये इन्वायरमेंटल को कंट्रोल करते हैं। सो क्या करते हैं, इट इनकोड जीन प्रोडक्ट जो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट इन विच सेल ग्रो। सो जिस इन्वायरमेंट में सेल ग्रो करता है उसको रेगुलेशन के लिए ये लैंडस्केपर जीन काम करते हैं। मेनली दो है, केयर टेकर एंड गेट कीपर, एंड थर्ड वन इज लैंडस्केपर जीन। तो यहाँ पर हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में कवर कर लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, ये चीजें पार्ट हमने कवर कर लिया। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इस वीडियो एंड इससे प्रीवियस किसी भी वीडियो में आपको किसी भी तरह का डाउट हो, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं ट्राई करूंगा कि उसके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाऊँ। एंड वन थिंग्स कि प्लीज गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कैसे कर सकूं, उस पर मुझे फीडबैक मिलेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है सो सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।